राष्ट्र स्तरीय होली मेला सुजानपुर 12 से 15 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। होली मेला को लेकर नगर परिषद सुजानपुर ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं नगर परिषद सुजानपुर के कार्यकारी अधिकारी अजमेर सिंह ठाकुर ने लोगों से अपील की है कि होली मेला में पूरे परिवार सहित पहुंचकर मेले का लुत्फ उठाएं। उन्होंने कहा कि रंगों के त्यौहार व संस्कृति की पहचान करते हुए मेले का आनंद लें और मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। नगर परिषद सुजानपुर टीला में जो ये होली का मेला, राष्ट्रीय स्तर का होली का मेला होता है, ये 12 मार्च से लेके 15 मार्च तक जो है मनाया जा रहा है। वैसे जो यहाँ कारोबार होता है वो तो थोड़ा आगे 15-20 दिन महीना तक चलता रहता है, लेकिन प्रमुखतः जो 4 नाइट्स होंगी, कल्चर नाइट होंगी, एग्जीबिशंस होंगी और अन्य कार्यक्रम होंगे, वो 12 से 15 तारीख तक रहेंगे। नगर परिषद सभी लोगों से ये अपील करती है कि परिवार सहित, बच्चों सहित, रिश्तेदारों सहित सुजानपुर आएँ और इस ऐतिहासिक और राष्ट्रीय स्तर का जो होली का मेला है, ये रंगों का हमारा त्यौहार है, ये हमारी संस्कृति की एक पहचान है, इसको मनाने के लिए सुजानपुर आएँ और पूरे परिवार के साथ आनंद लें, मित्रों के साथ आएँ और इस होली मेले का लुत्फ़ जो है वो लें। इस बार ये देखा जा रहा है कि लगभग 4 गेट, बेणी प्रसाद का गेट, बेणी प्रसाद के सामने वाला जो गेट है ग्राउंड में 3 गेट लगाए जा रहे हैं। एक बेणी प्रसाद का तो आम गेट है, दूसरा गेट जो है वो उसके बिल्कुल सामने है, तीसरा गेट जो है ये नगर परिषद ऑफिस के सामने, यहाँ VIP जो है जाते हैं, और चौथा गेट जो है जो हमारा कला मंच है वहाँ पे बनाया गया है। जितने भी आवारा पशु हैं वो ग्राउंड में चले जाते हैं। तो घिरड़ा गेट जो हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। सैनिक स्कूल की तरफ एक गेट बनाया जा रहा है। 2 गेट जहां पार्किंग नगर परिषद की बन रही है वहां पे दूसरे स्लाइडिंग गेट जो हैं वो बनाए गए हैं। ये इसके साथ जो है ये जो पिल्लर हैं हमारे ग्राउंड के जो पिल्लर्स हैं और कुछ रेलिंग का हिस्सा है, इसमें जो है रंग रोगन जो है एपेक्स जो है किया गया है। ये जो रेलिंग है इसमें भी जिला प्रशासन SDM साहब की तरफ से जो है टेंडर किए गए हैं। इसमें कुछ हिमाचली कलाकृतियां जो है इसकी पेंटिंग्स भी लगाई जा रही है। और बाकी जो तिरंगा लाइट्स हैं, लगभग 20 तिरंगा लाइट जो है कला मंच से लेके सुलभ शौचालय तक, और जो पार्किंग बन रही है 10 तिरंगा लाइट्स वहाँ पे लगाई जा रही हैं। तो ये जो गेट है और ग्राउंड का जो अन्य, हाँ, जो हमारे गेट है उसमें भी 80 mm के हमने जो गेट के पोर्शन 8-10 फुट का जो पोर्शन होता है उसको पक्का किया गया, कंक्रीट डाला गया और 80 mm की 60 mm की टाइल्स हम वहाँ पे लगा दी, ताकि कई बार बारिश होती तो गारा सा हो जाता था। तो उनको सुंदर किया जा रहा है। JCB से जो है ग्राउंड के चारों तरफ कितनी मिट्टी थी, जो पुराने प्लांट गार्ड थे, बड़े बड़े पेड़ हो गए थे, वो लोहे के प्लांट गार्ड हटाए गए हैं, मिट्टी को हटाया गया है, प्लेन किया गया है, और हमने स्पेशल 8-10 आदमी लेबर भी लगा रखी है ताकि वो जहाँ ऊंची नीची जगह है सराउंडिंग में उसको भी समतल कर दिया जाए। तो लगभग ये 15 लाख का जो काम है जिला प्रशासन की तरफ से गेटों का और अन्य जो ग्राउंड का जो रेलिंग का काम हो रहा है, बेल्डिंग का काम हो रहा है, उस पर लगाया जा रहा है। जहाँ तक जो नगर परिषद पार्किंग बना रही है उसका 40 लाख के टेंडर किए गए थे, तो ये 50-1 लाख का जो है पार्किंग का काम जो है सामने आपने देखा, और साथ में सुलभ टॉयलेट से लेकर रहन बसेरे तक ये नाली को जो है वो ड्रेन को बना दिया है, सड़क के किनारे टाइल्स लगा दी गई हैं, और ऊपर जो है उसके ऊपर हमने जंगले लगा दिए गए हैं, कब्जा लगा के, तो नाली भी साफ हो जाएगी और वो पार्किंग लगभग 40 व्हीकल्स के लिए पार्किंग भी हम वहाँ पे कर रहे हैं। राधा कृष्ण जी का जो मंदिर है हमारे साथ में, इसमें रेलिंग का काम हम कर रहे हैं। इसमें जो ओपन ड्रेन थी, मंदिर के दोनों तरफ ओपन ड्रेन थी, गंदगी दिखती थी, उनको प्लास्टिक की जो पाइप डाल के जो है उसको ढक दिया गया है। और ट्यालों की आपने देखा है, लगभग माननीय विधायक महोदय ने, यहाँ के जो माननीय विधायक हैं श्री रणजीत सिंह जी कैप्टन साहब, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी ट्याले हैं उनकी रिपेयर कर दी जाए। तो आपने देखा होगा, चाहे ब्रह्मा का स्टैचू लगेगा, चाहे बस स्टैंड के ट्याले हैं, चाहे थोड़ा आगे हनुमान टेम्पल से आगे है, चाहे ये म्यूनिसिपैलिटी के सामने वाला ट्याला है, चाहे ये अपना राधा कृष्ण का ट्याला है, सभी ट्यालों को जहाँ छोटी मोटी मरम्मत है वहाँ छोटी मोटी मरम्मत की जा रही, और जहाँ बड़े टूट फूट है वहाँ चेंज करके नया ग्रेनाइट लगा के जो है वो इनको सुंदर बनाया जा रहा है। इन ट्यालों के ऊपर कहीं पीपल के पेड़ हैं, कहीं आम, कहीं बड़ का पेड़ है, उनको हम कलरफुल लाइट्स मार रहे हैं, फोक्स लाइट मार रहे हैं ताकि रात को लाइट से सुंदर लगें।
ये लगभग 10 लाख का जो काम है, ड्रेन का काम हमने कर दिया है, ट्यालों का काम हो गया है, हमारा रेन शेल्टर था एक छोटा सा, उसकी रिपेयर कर दी, 10 लाख का ये काम है। जहाँ तक वाटर रिसोर्स, जो हमारे कुएं हैं, जो बौड़ियाँ हैं, जो हमारे नौन हैं, ये जितने भी या रानी की गुफा है, लगभग 50 लाख से ऊपर का जो कार्य है, ये जो है कुओं को, बौड़ियों को और गुफा आदि को जो है संवारने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो है नगर परिषद कर रही है। और भी वार्डों में अन्य छोटे मोटे काम जो हैं चले हुए हैं, उनको भी नगर परिषद कर रही है। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well. And we excelled in all the spheres, cultural activities, outdoor activities as well as the education activities. सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।